शपथ पत्र है उसमें 250 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। एफिडेविट जो बनाया जा रहा है ये 250 रुपया ही लिया जा रहा है। सामान्य एफिडेविट 250 रुपया में होता है। न्याय से पहले अपने ही वकीलों से बचना मुश्किल हो जाता है। आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार से लोगों को बचाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई में। ये तमाम लोग देख सकते हैं इस वक्त अभी तुरंत फिलहाल कुछ ही मिनट पहले एक मीटिंग हुई और मीटिंग संपन्न होने के बाद क्या कुछ हुआ हम इन्हीं लोगों से जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है? तनवीर शमसी। आज मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ मीटिंग में? मीटिंग हमारी बारसोई एसडीओ कोर्ट के बार एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी यानी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हुई। जी। वकील की वकालत की जितनी भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनसे हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने ये सवाल रखा था कि हमारे समाज में बहुत दबे कुचले लोग रहते हैं, किसान मजदूर ज़्यादा हैं उसमें, और इन तमाम लोगों को हर एक सरकारी कामकाज के लिए, जन्म मृत्यु के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड के लिए, बहुत सारे मामलों के लिए उसको एफिडेविट बनाना पड़ता है। और आए दिन हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ बारसोई कोर्ट में 500 से 1000 से 1500 रुपये जो है चुकाने पड़ते हैं एक एफिडेविट में। तो उस चीज़ का आज खुलासा हुआ। हमने बात की उन कमेटियों से और उन लोगों ने बताया कि जनरल जो आपका एफिडेविट है, शपथ पत्र है, उसमें 250 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाता है और नहीं लिया जाएगा आइंदा भी। तो आज ये खुलासा हो गया है। अगर कोई इससे ज़्यादा रुपया अगर मांगता है जनरल एफिडेविट के लिए तो ये नाजायज़ मांगता है, उसकी शिकायत आप बार एसोसिएशन से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब ताज, जिला परिषद प्रतिनिधि 25 बारसोई कटिहार। आज बारसोई के सभी वकीलों के साथ हम लोग एक अहम मुद्दा को लेकर एक बैठक किए और उसमें प्रमुख रहा जो सभी को जो अभी जो काम हो रहा है, हर काम में एफिडेविट लगता है। जी जी। इससे काफ़ी यहाँ के जनता त्रस्त थे। हम लोगों ने उस मुद्दा को उठाया और शौचालय का भी मुद्दा उठाया। ये बहुत अहम मुद्दा था। इससे भी साफ हो गया कि यहाँ शौचालय है, किसी को रोका नहीं आ रहा है। और जो एफिडेविट जो बनाया जा रहा है ये 250 रुपया ही लिया जा रहा है और शादी ब्याह के मामले में 1500 रुपया इसका फीस रखा गया है। अगर कोई बिचौलिया किसी को ठगता है तो उसकी जिम्मेदारी वो है। यहाँ के जो अध्यक्ष और सचिव थे उन्होंने बताया कि अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसकी शिकायत हम लोग के पास करे ताकि उसका जो लाइसेंस उस वकील का वो रद्द किया जाएगा। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहरुल इस्लाम। आज क्या कुछ बातचीत हुई? बारसोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकीलों से बातचीत हुई? क्या बातचीत ये हुई, बारसोई एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थे, यहाँ हम लोग आम लोगों का शिकायत सुने थे। जो शौचालय में यहाँ ताला लगा के रखता है, जाने नहीं देता है आम आदमी को। और दूसरी बात, एफिडेविट के नाम पर 500 से लेके 1500 तक वसूलता था दलालों के माध्यम से। तो हकीकत जानने के लिए हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी बार एसोसिएशन बारसोई के पास बैठक किए उन लोगों से और वस्तु स्थिति का जानकारी ये हुआ कि सामान्य एफिडेविट 250 रुपया में होता है। उससे ज़्यादा अगर कोई लेता है, चाहे वो वकील हो, मुंशी हो या कोई दलाल हो, तो उसके खिलाफ बार एसोसिएशन में कोई भी आदमी आवेदन कर सकता है। और अगर वो एसोसिएशन का आदमी है तो उसका लाइसेंस रद्द होगा और अगर बाहरी है तो उस पर भी कार्रवाई होगा। तो बार एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह का कोई अगर करता है, गलत पैसा लेता है या ज़्यादा पैसा लेता है, उस पर कार्रवाई होगी। 250 रुपया में ही एफिडेविट होती है। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर नजामी। क्या कुछ पारित हुआ? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ कि अगर हम लोग कोई मामला, पीड़ित कोई मामला लेकर कोर्ट कचहरी चला जाता है तो न्याय से पहले अपने ही वकीलों से बचना मुश्किल हो जाता है। यानी कि शोषण, आम जनों का जो शोषण का मामला है, आम जनों से अवैध उगाही का मामला है, ये लगातार भ्रष्टाचार का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता त्रस्त है। लोग परेशान हैं, लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर वर्षों लगाते हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई और ये तय पाया गया कि कोई भी वकील यदि 250 रुपया से ज़्यादा किसी एफिडेविट का लेता है तो वो गलत है। और भी कई सारे चीज़ों का, कई सारे मामलों का एक मानक मूल्य तय है, उससे अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो गलत है। और ख़ास तौर पे लोगों की जो आमजनों की परेशानी का सवाल है, उस परेशानी पे कैसे रोक लगे, इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत यूं ही यहीं नहीं रुकेगी, इससे ग्राउंड पे आम जनों के समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार आलम, कदवा, समाज सेवी।
अच्छा, क्या कुछ हुआ? क्योंकि जनता जो है लगातार जो है कोर्ट में एफिडेविट बनाने आए या फिर यहाँ पे वकीलों के साथ संपर्क करे, लगातार ठगी का शिकार हो रहा है। क्या कुछ सवाल हुआ वहाँ? बारसोई अनुमंडल क्षेत्र की जनता की तरफ से काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि बार एसोसिएशन खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो काफ़ी शिकायत मिलने के बाद ये क्लेरिफिकेशन हमने बार एसोसिएशन से चाहा, तो आज एक बार एसोसिएशन जनरल बॉडी की और बारसोई अनुमंडल की जनता के बीच मीटिंग हुई, तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए। तो निचोड़ ये निकल के आया कि अगर जनता खुद ठगी का शिकार होता है, यानी भी ये मुंशी और ये दलालों के चक्कर में, तो वो न पड़े, बल्कि अगर जनरल एफिडेविट है तो 250 से ज़्यादा न दे। इसके अलावा भी सैनिटेशन और हाइजीन के रिगार्डिंग के यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप लोग वेलफेयर पे जो इतना अमाउंट लेते हैं तो आखिर वो कहाँ लगाते हैं। तो सवाल जवाब हुआ, तो कुछ पॉजिटिविटी रिजल्ट निकल के आया। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ये है बार एसोसिएशन के कि आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार से लोगों को बचाइए, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। अगर आप अपनी जनता को अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार से नहीं बचा पाते हैं तो आपको वकील कहलाने के कोई हकदार नहीं है। क्या नाम है? नवाजिश रजा कदवा से बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ आज कचहरी में आए, क्या कुछ यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं वो देखे, क्या कुछ यहाँ परेशानियाँ हैं? यहाँ पे जो मेन मुद्दा था फैसिलिटीज़ का मुद्दा था, और कहीं ना कहीं वो एफिलेटेड को लेकर के जो था, यहाँ पे जो वकीलों के द्वारा अधिक मुआवजा लिया जा रहा था। जैसे कि आप जनरली कोई सा भी एफिलेशन कराने आते हैं, यहाँ पे एफिडेविट कराने आते हैं, तो 500 से 1500 रुपया का जो कंप्लेन हम लोग को आ रहा था, उसी के समस्याओं को लेकर आज जो बार एसोसिएशन में हम लोग एक मीटिंग किए, उस मीटिंग में जो ये एकदम पूरा ओपन किया गया कि यहाँ पे 250 रुपया से अगर अधिक लेता है तो ये पूरी तरह से कानूनन अपराध है, और इस पर जो है त्वरित कार्रवाई कर उस वकील को बाहर किया जाएगा। चलिए आइए बातचीत करेंगे, दो चार बातें और भी कुछ लोगों से होगी। लगातार जो है वही बातें सामने आ रही खुलकर जो बैठक में हुई है। क्या नाम है? फखरुद्दीन आली अहमद। अच्छा, आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ हुआ, लेकिन बात करेंगे आज जो बारसोई में जो कचहरी है, यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं जो मतलब कि जनता के हित के लिए नहीं है? बारसोई में यहाँ पर जो बार एसोसिएशन में विद्या सूत्रधर जी अध्यक्ष, और इफ्तिकार साहब और तोहीद साहब और आज़ाद साहब और अबरार साहब, ये बार एसोसिएशन के गिने चुने एडवोकेट हैं। और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग का एक डेलीगेट आया, उसमें कुछ आम जनताओं को लूटा जाने का बात रखा गया। ये डिजिटल इंडिया में एक एडवोकेट ने बोला कि 2025 में यहाँ 30 साल से वकालती कर रहे हैं, मगर आज तक इस तरह का बात नहीं उठा। ये 2025 में क्यों उठ रहा है? तो उन लोगों को शंका है जो शायद राजनीतिक तौर पर, मगर एक्चुअली ये राजनीतिक तौर पर नहीं है। आम जनता जो लूटा जा रहा है, इसको स्थानीय नेता आज तक इसको हस्तक्षेप नहीं किया है। और एक मुद्दा उठा जो शौचालय संबंधित, जो एक शौचालय महिलाओं के लिए इस अनुमंडल बार एसोसिएशन के अंदर नहीं है, अगर है भी तो उसमें लोगों आम जनता के लिए ताला लगा हुआ रहता है। ये सारे सब मुद्दों पर बात हुई, और ये उन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि आम जनता को ये जो आपका एफिडेविट बन रहा है, जनरल जो एफिडेविट है, वो सिर्फ 250 रुपया फीस लिया जाएगा। अदर देन जो कुछ प्रोटोकॉल बताया, वो लोग प्रक्रिया में आया तो वो उसमें कुछ अधिक पैसा बताया। और यहाँ का जो अनुमंडल पदाधिकारी के पास पेशगार है, उनके बारे में बताया कि उनका एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम पर भी हम लोगों ने बात किया। तो हम लोग पदाधिकारी से मिले नहीं हैं। यहाँ पर तनवीर भाई थे, जहरूल साहब थे, और आपका जन अधिकार का प्रखंड अध्यक्ष चंचल भाई थे, कि हम लोगों ने बोला कि एसडीओ साहब से भी मिलेंगे और इस बात को रखेंगे ताकि आम जनता यहाँ पर लूटा नहीं जाए। इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा करके बारसोई ये डिजिटल इंडिया जो बना करके आम जनता लूटा जा रहा है हर मामले में, इसका लड़ाई हम लोग इस अनुमंडल क्षेत्र में लड़ेंगे। और हम लोग एकजुट हैं, पूरे अनुमंडल के लोग हैं यहाँ पर, कदवा से भी हैं, आजमनगर से भी है, बारसोई से भी है, तेलता से भी है, हर जगह के लोग मौजूद हैं। और सभी लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अपने क्षेत्र में इस बात को फैला दे, ताकि वार्ड मेंबर द्वारा हो, चाहे मुखिया द्वारा हो, चाहे समिति द्वारा हो। यही मैं धन्यवाद। क्या नाम है? नाम चंचल सोनार हुआ मेरा। अच्छा, यहाँ पे कचहरी में आने के बाद जो है यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर शौचालय की बात हो, तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? सबसे पहला बात क्या है, हम लोग तो
बहुत दिन से आते हैं यहाँ पे, शिकायत बहुत सारा सुना जाता है जो हमको यहाँ पे पैसा लिया जाता है, वहाँ पैसा लिया जाता है, यानी पूरा बारसोई ब्लॉक में बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है। तो आज सबसे पहला हम लोग शुरुआती किए हैं, जितने भी बार एसोसिएशन के ये थे अधिवक्ता थे, उन लोगों से सीनियर अधिवक्ता जो वकील सब होते उन लोग से बातचीत हुई। इसमें बहुत सारे थे, अबरार सर थे, बहुत सारे थे, इफ्तिखार सर भी थे, उन लोग से बातचीत हुई। उन लोगों को हम लोगों ने बताया तो नहीं ये समस्या है, क्योंकि हर छोटा मोटा काम के लिए जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया और छोटा मोटा अभी एफिडेविट के लिए 1000, 2000, 500, 1500 रुपये लिया जाता था। उस चीज़ को आश्वासन दिए कि नहीं आपसे 250 रुपया जो है लिया जाएगा, इससे अगर ज़्यादा लिया जाएगा तो आप हमारे पास शिकायत कीजिएगा, वरना आप हमें बोलिएगा, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या हमारा अधिवक्ता हो या कोई भी हो। तो हमें बहुत भरोसा भी है और इसके अधिवक्ता से और बार एसोसिएशन पे जो आप जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, आज के बाद ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसे लेंगे, 250 ज़्यादा लेंगे, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम इसके माध्यम से आपको एसडीओ साहब को ये बोलना चाहते हैं कि बारसोई ब्लॉक में बहुत सारा जो है घुसखोरी बढ़ गया है। श्रीमान से यही आग्रह करेंगे एसडीओ साहब से कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, क्योंकि हद से ज़्यादा दलाली, क्योंकि हम यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीबी है और गरीब लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि छोटा मोटा भी काम के लिए पैसा 100-200 रुपये आप कमाने वाला आदमी 500-1000 रुपये कहाँ से देगा। तो कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी कारणवश जो है पैसे काम रुक जाता है, उससे कारण जो उसका परिवार में बहुत सारे समस्या होती है, दिक्कत होती है। तो माननीय हमारे एसडीओ साहब से भी हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि इस चीज़ को रोका जाए, खुद अपने आप को ध्यान दे, खुद ध्यान दे, ताकि ये चीज़ जो है भ्रष्टाचारी आगे ना बढ़े, इसी हम कृपा करेंगे सबसे। ये बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ। अच्छा, जो कचहरी में आने के बाद से आम जनता यहाँ ठगी का शिकार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसे? जी, आम जनता, पहली बात ये है कि यहाँ तो सब गरीब लोग हैं, इन लोगों को जो तो देखना चाहिए। हम लोग जो इसलिए आए हैं कि गरीब ठगा जा रहा है कि 500, 700, 1000 रुपये लिया जा रहा है कि एक एफिडेविट का। तो हम लोगों ने बात किया सब एडवोकेट से, तो पता चला कि नहीं 250 ही है, ठीक है। कि उससे अगर अधिक कोई अगर लूट रहा है तो यहाँ आके कंप्लेंट कीजिए, हम उनके लिए कार्रवाई करेंगे आगे उनके ऊपर। बस यही सब बात हुई इनसे। चलिए, ये बातचीत हुई बार एसोसिएशन के साथ में। काफ़ी सारे जो है जनप्रतिनिधि एवं गांव समाज से भी तमाम लोग यहाँ पे बारसोई अनुमंडल में आकर के बार एसोसिएशन के साथ में बातचीत की और बातचीत करने के बाद से मामला तय ये पाया गया कि जो एफिडेविट करके जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें लगातार 600-700 की बातें होती है, ज़्यादा पैसा लिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है, पैसा दे नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि गरीब इलाका है ये। और ये तय पाया गया, ये कहा गया कि नहीं 250 रुपये में ही बनता है, उससे ज़्यादा अगर कोई अधिवक्ता एडवोकेट लेते हैं तो बार एसोसिएशन से आप जाकर कंप्लेन कीजिए और आपकी बातें सुनी जाएंगी। और जी कुछ कह रहे हैं? एक बात कहना मैं छोड़ दिया था या छूट गया था, वो बात ये कहनी थी कि आदमी ये कतई ना समझे कि 250 रुपये जो है ये जनरल एफिडेविट का चार्ज है। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड एफिडेविट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जो मुश्किल वाला होता है, शादी ब्याह का हुआ या मतलब बैंक के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो एफिडेविट, या और दीगर मुश्किल कामों के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं एफिडेविट, वहाँ पे आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझा कि 250 में सारा एफिडेविट आपका बन जाएगा। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की तरफ से भी ये आदेश था हम लोगों को कि सिर्फ जनरल एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, तो जन्म मृत्यु या बाकी जो छोटा मोटा काम के लिए एफिडेविट लगता है उसमें 250 रुपये में वो बन जाएगा। बात होगी, कुछ धन्यवाद। होगी ना? बातचीत हुई और तमाम बातों में आपको मैंने चर्चा विस्तार पूर्वक इन लोगों ने बताया। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो बार एसोसिएशन बारसोई अधिवक्ता तमाम लोगों के साथ में बैठक हुई, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बैठक चला और बैठक में ये तय पाया गया कि जो आम जनता ये जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कहिए कि गरीबी इलाका है, और इस गरीबी इलाके में आम जनता जो ठगी का शिकार हो रहा है, जिसको लेकर चिंतक लोगों ने चिंता जताया और आकर बैठक में शामिल हुआ और ये पारित किया गया कि 500-700 जो भी अगर जो एफिडेविट बनाया जाता है और वो भी एफिडेविट जन्म मृत्यु खास करके जो कि जनरल है, उसमें अगर 250 से अधिक रुपया लिया जाता है तो आप आवेदन दीजिए जाकर के बार एसोसिएशन में, और वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी उन अधिवक्ता पर और जो लोग आपके साथ में ठगी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।